हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ पर यूपीएससी 2020 के लिए रीजनिंग की क्लास है आपकी। हम लोगों ने यहाँ पर 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। पहला चैप्टर हम लोगों ने यहाँ पे ब्लड रिलेशन पढ़ा हुआ था, रक्त संबंध पढ़ा था हमने, और दूसरा चैप्टर यहाँ पर लाइन एंड सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, यानी कि बैठकीय व्यवस्था पे आधारित जो चैप्टर है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज तीसरे चैप्टर में हम लोग यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने वाले हैं। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग क्या है, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अक्सर एग्जाम में यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यूपीएससी 2017 की, तो आपके 10 क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे गए थे। ठीक है, जिसमें से 4 क्वेश्चन आपका डायरेक्ट इसी चैप्टर से आया था। बाकी के 6 क्वेश्चन जो है आपके, उनमें से 2 एनालॉजी चैप्टर से था, एनालॉजी टेस्ट, और 4 क्वेश्चन आपका क्लासिफिकेशन से था। ठीक है, अगर आप कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इसके अलावा जो 3-4 चैप्टर आपके कोडिंग डिकोडिंग का ही कवर अप है, वहाँ पे कवर करता है उसको। जैसे कि आपका पहला चैप्टर यहाँ पे अल्फाबेट टेस्ट हो जाता है, दूसरा आपका एनालॉजी टेस्ट हो जाता है, तीसरा आपका क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण हो जाता है। ये चारों चैप्टर को ये कवर अप करता है। ठीक है, यानी कि अगर आप एक चैप्टर पढ़ते हैं तो इसके साथ साथ आपके 4 चैप्टर तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यूपीएससी 2020 के लिए डेली आपको हिंदी की, मैथ की और रीजनिंग की वीडियोस मिल रही है। ठीक है, जीके की भी क्लास बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जहां पर देखिए आपसे कहा गया है कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ने के लिए सबसे पहले जितने भी आपके अल्फाबेट हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट किस प्लेस पर है, किस स्थान पर, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बाकी वो चीज़ कैसे क्लियर होगा मैं आपको बताने वाला हूँ, पूरा ट्रिक से समझाने वाला हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ए से लेकर के जेड तक, यहाँ पे एम, फिर एन से लेकर के जेड तक। ठीक है, यानी कि फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है, और इनका जो भी प्लेस है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, वो सारी चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, तो आपको इसको याद कर लेना है। याद कैसे करेंगे वो आगे आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसे ए के नीचे क्या लिखा गया है, यहाँ पे जेड लिखा गया है, मतलब ये हुआ कि ए क्या है, जेड का अपोजिट है। ठीक है, ए क्या है आपका, Z का अपोजिट है। कैसे अपोजिट है कि चेक करने के लिए, अगर किन्हीं अक्षर का, किन्हीं 2 अक्षरों का योग अगर 27 होता है तो वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। कैसे, जैसे A क्या है, पहले स्थान पर है, और Z क्या है, दूसरे स्थान पर है, B क्या है आपका, दूसरे स्थान पर है, और Y क्या है, पीछे से आपका दूसरे स्थान पर है। अगर हम बात करें F की, तो F क्या है, 6वें स्थान पर है, और U क्या है, पीछे से 6वें स्थान पर है। तो ये क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, इसको मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, जिससे हमसे पूछा गया कि K का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 27 में से K को माइनस करेंगे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि 27 में से K को कैसे माइनस करेंगे, तो K नहीं बल्कि K का जो प्लेस है 11, तो हम 11 माइनस करते हैं। ठीक है, तो 27 में से 11 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, 16 आएगा। 16 नंबर पे क्या है आप देख सकते हैं, ऊपर P लिखा हुआ है। ठीक है, सॉरी P होगा यहाँ पे, 16 नंबर पे क्या है, P है, यानी कि K का अपोजिट क्या बनेगा आपका, P बनेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। आपसे कहा गया R का अपोजिट बताइए, तो क्या करेंगे, R को हम 27 में से घटाएंगे। ठीक है, R कहाँ पर होता है, 18 नंबर पे, यानी कि हम यहाँ पे 27 में से 18 को घटाएंगे। तो 27 में से 18 घटाने में कितना आता है, 9 आता है। तो 9 नंबर पे क्या होता है, I होता है। तो आप देख सकते हैं 18, यानी कि R का अपोजिट क्या है यहाँ पर, I हो गया। ठीक है, तो अगर हम इसको याद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इसको, ये ट्रिक आपको याद रख लेनी है। जहां पर आपसे जिस भी अक्षर का अपोजिट पूछा जाएगा, विपरीत पूछा जाएगा, आप उसको 27 में से माइनस करेंगे, और जो भी नंबर आएगा उस नंबर पे जो लेटर होगा वही उसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें से इस तरीके से कोई भी नंबर लेकर के उसका इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आपको अपोजिट अक्षर पता चल जाएगा। इंपॉर्टेंट ये देखिए इसलिए है क्योंकि यहाँ से भी अपोजिट अक्षर से भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, जहां पे आप जानेंगे कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जाता है, क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये चीजें मालूम हो जाएगी तो बाकी की चीजें भी बड़े आसानी से आप जान लेंगे। ठीक है, देखिए होता क्या है एक्चुअली यहाँ पे, जैसे आपके यहाँ पे क्या होता है, एक वर्ड लिया जाता है। ठीक है, एक शब्द लिया जाता है आपका, और शब्द लेने के बाद इसका देखिए जो कोड होता है, ठीक है, इसका कोड क्या होता है, देखिए यहाँ पे इसका जो कोड होता है, सबसे पहले तो इसका कोड आपका वर्ड ही होता है। ठीक है, बहुत बार होता है कि वर्ड का कोड वर्ड बना दिया जाता है। दूसरी टाइप यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पर आपका नंबर हो सकता है। ठीक है, वर्ड का कोड आपका नंबर हो सकता है। तीसरा क्या होगा, यहाँ पे वर्ड का कोड आपका सिंबल हो सकता है।
ठीक है, सिंबल हो सकता है। चौथी टाइप हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि वर्ड का कोड यहाँ पे देखिए क्या होगा आपका, कंडीशनल कोडिंग। ठीक है, कंडीशनल कोडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हम लोग 4 टाइप पढ़ने वाले हैं। पहली टाइप हम लोग पढ़ेंगे वर्ड बेस्ड, सेकंड टाइप हमारी होगी नंबर बेस्ड, थर्ड टाइप आपको होगा सिंपल बेस्ड एंड फोर्थ होगा कंडीशनल कोडिंग यानी कि शर्त वाले आपके कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 4 टाइप पढ़ने वाले हैं। 4 टाइप में आपका चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा और कोडिंग डिकोडिंग के साथ साथ आप यहाँ पर 4 चैप्टर पढ़ेंगे। कोडिंग डिकोडिंग तो आप पढ़ेंगे ही, उसके अलावा आपका यहाँ पे अल्फाबेट टेस्ट क्लियर हो जाएगा, एनालॉजी टेस्ट क्लियर हो जाएगा और क्लासिफिकेशन भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 40 में से 10 क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं। अगर हम परसेंट में बात करें तो 25% क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग से ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, बाकी की 75% में बाकी पूरा चैप्टर होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल होता है। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो सके। ठीक है, और ये चीजें आपने याद कर लिया है, अपोजिट भी आपको मालूम चल गया है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो चीजें मैंने बता दी है आपको। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया, जैसे कि पहला एग्जाम्पल आपका यहाँ पे हमने किया बर्ड ले लिया। ठीक है, देखिए ये समझना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, KITE काइट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए बर्ड का कुछ ना कुछ ये कोड बना दिया जाएगा यहाँ पे और आपसे पूछा जाएगा कि काइट का कोड क्या होगा। तो अब देखिए बर्ड का कोड क्या बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं बी का आपका कहाँ पर है, बी देखिए आपका 2 नंबर पर है। 2 में क्या करेंगे, चलिए +1 कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा आपका 2 1 3 यानी 3 नंबर पे क्या है, सी हो जाएगा। आई में हम क्या करते हैं +2 कर देंगे, तो 9 2 कितना 11 हो जाएगा, तो ये के हो गया। आर कहाँ पर है, 18 नंबर पर है, इसमें हम क्या करते हैं +3 कर देते हैं, 18 3 21। 21 नंबर पे क्या होता है आपका यू होता है, इसमें हम क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे, तो डी में 4 जोड़ेंगे, 4 4 8 है। ठीक है, तो अब आपका देखिए क्वेश्चन बन के तैयार हो गया है, जहां पे आपसे कह दिया जाएगा कि बर्ड का कोड क्या है, CKUH है, तो काइट का कोड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैंने क्या किया, आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन फॉर्म किया है, जहां पे आप देख रहे थे कि मैंने क्या किया था, +1 +2 +3 एंड +4 किया था। तो आपको समझ में आ गई है ट्रिक, क्या लॉजिक है यहाँ पे, क्या हो 1 2 3 4 क्या है आपका नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, तो यानी कि प्राकृतिक संख्या को ऐड कर करके प्रश्न यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो बात उठती है यहाँ पे कि और कितने नंबर्स को ऐड करके प्रश्न बनाया जा सकता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या होता है, नेचुरल नंबर ऐड किया जाता है, या फिर कभी कभी सेम नंबर ऐड किया जाता है, जैसे कि सभी अक्षरों में 2 2 प्लस कर दिया जाएगा, +2 +2 +2 +2, या फिर आपका वहां पे होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है वो प्लस किया जाएगा कि पहले अक्षर में कुछ ना ऐड किया जाए, बाकी 1 2 3 4 आगे ऐसे ऐड कर दिया जाए, या फिर आपके सम संख्या ऐड की जा सकती है, विषम संख्या ऐड की जा सकती है। तो इस तरीके की संख्याओं को ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके वहां पे आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए मैं लिख देता हूं यहाँ पे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे होता है प्लस माइनस नेचुरल नंबर। ठीक है, +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 +-6 ऐसे यहाँ पे नंबर सेट करके, या तो कभी सब में प्लस 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 होता है, या तो कभी सब में माइनस 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 होता है, या तो एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, तीनों तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, नेचुरल नंबर हो गया, या फिर कभी कभी आपको होल नंबर भी हो सकता है। 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया एंड सो ऑन। ठीक है, उसके अलावा आपके सम संख्या भी ऐड की जा सकती है, या फिर सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है, 2 4 6 8 10 ऐसे, या फिर कभी कभी विषम संख्या भी ले ली जाती है, 1 3 5 7 और यहाँ पे आपका 9। ठीक है, विषम संख्या भी ले लिया जाता है। ठीक है, देखिए नेचुरल सॉरी आपका जो प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर आपका ऐड नहीं किया जाता है कोडिंग डिकोडिंग में। प्राइम नंबर आपका नंबर सीरीज लेटर सीरीज में वहां पर ऐड किया जाता है, तो प्राइम नंबर पे क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर एंड ऑड नंबर पे बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है और अक्सर यहीं से क्वेश्चन बनता भी है। ठीक है, या तो प्लस कर दिया जाता है, या तो माइनस कर दिया जाता है, या तो एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप आपके वर्ड बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो जहां पर हम लोग जितने टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सभी टाइप के एक एक क्वेश्चन मैं आपके करवाने वाला हूं, ताकि आपको क्लियर हो जाए और आपके एग्जाम में उससे बाहर का कुछ लॉजिक नहीं आएगा, उसी लॉजिक पे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपको मैं करवाने वाला हूं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जहां पे आपके देखिए सबसे पहली टाइप क्या है, यहाँ पर रूल्स ऑफ अल्फाबेट। ठीक है, जो मैंने बताया था आपको वर्ड टू वर्ड, यानी कि वर्ड की कोडिंग किस में की जाएगी, वर्ड में की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, तो इस क्वेश्चन के पीछे क्या लॉजिक है, किस लॉजिक पे प्रश्न बनाए जाते हैं, मैं सारी चीजें आपको बिल्कुल
बेसिक तरीके से बताने वाला हूं, जहां पे आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और उससे बाहर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, आपका यहाँ पर कहा गया FEND फेंड का कोड लिखा गया है GFOE, तो आपसे HELP हेल्प का कोड पूछा गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सारी चीजें मैंने याद करवाई है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले नंबरिंग करते हैं कि F कहां पर होता है, 6 पर होता है, E आपका 5 पर होता है, N कहां पे होता है, 14 नंबर पे, और D कहां पे होता है, 4 नंबर पे, ठीक है। इधर भी आप नंबरिंग करेंगे, G 7 नंबर पे, F 6 नंबर पे, O 15 पर, और E कहां पर है, 5 पर है, ओके। अब यहां पर यार नंबरिंग कर लीजिए 8, 5, 12, 16। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आपसे कहा गया है कि 6 का कोड क्या है, 7 लिखा है, यानी कि F का कोड क्या था, G था। तो F में G में क्या प्लस हुआ है क्या माइनस हुआ हमें मालूम नहीं था, लेकिन जब हमने उसको नंबरिंग कर लिया है तो अब हम पता कर सकते हैं कि वो नंबर बढ़ रहा है यानी कि प्लस हो रहा है, या फिर घट रहा है मतलब कि माइनस हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, 6 के बाद 7 आया है यानी कि क्या हुआ, यहाँ पे +1 हुआ है, फिर 5 के बाद 6 आ गया, फिर से +1 हुआ है, 14 के बाद 15 आ गया, फिर से +1 हुआ है, 4 के बाद 5 आ गया, फिर से +1 हुआ, ठीक है। यानी कि हर बार वो क्या करता है, एक बढ़ा करके क्वेश्चन को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो हम भी वही करेंगे, हम क्या करेंगे, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 नंबर पे क्या होता है आपका I हो जाएगा सॉरी, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 पर आपका F हो जाएगा। L कहाँ पे, 12 पर है, 1 जोड़िए 13 हो जाएगा, 13 पर क्या होता है आपका, 13 नंबर पे आपका होता है यहाँ पे M फॉर मंकी। 16 है P, 1 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, 17 नंबर पे क्या होता है Q, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा EFMQ, ठीक है। तो जब तक आप नंबरिंग नहीं करते हैं तब तक आप क्वेश्चन को बना नहीं पाएंगे, ठीक है। तो नंबरिंग करना बहुत जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस देखिए कहां पर है, इसको हटा देते हैं ऊपर वाला। इस कहां पर आपका 19 नंबर पर है, M 13 नंबर पर है, 1 नंबर पर है, 18 हो गया। यहाँ पे आपका R 18 पे है, L आपका 12 पे, Z 26 नंबर पर है, और Q 17 नंबर पे, ठीक है। R आपका 18 पर, A 1 पर, L 12 पर, E 5 पर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए 19 के बाद क्या आया, 18 आ गया, क्या हुआ यहाँ पे -1 हुआ है, 13 के बाद 12, फिर से -1, 1 के बाद Z। अब देखिए ये चीज आपको नहीं समझ में आ रही होगी कि 1 के बाद Z ये कैसे हो गया, ठीक है। -1 कर दे तो 0 आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है, पूरा आपका चक्रीय क्रम में होता है, जैसे कि A B C D एंड सो ऑन, ऐसे करके आपका यहाँ पे क्या चलेगा, X Y Z, ठीक है। तो अगर हम C में से एक कम करते हैं, C 3 नंबर पे होता है, एक कम करेंगे 2 आएगा, 2 नंबर पे क्या देखते हैं आप, B देखते हैं, ठीक है। तो C में से एक कम करते हैं, B आता है, D में से एक कम करते हैं तो C आता है। उसी प्रकार से अगर हम A में से एक माइनस करेंगे तो 0 नहीं होगा बल्कि Z हो जाएगा, ठीक है, उसके विपरीत क्रम में। तो यहाँ पर वही चीज लिखा गया, A में से एक घटाएंगे क्या आ गया, Z आ गया, यानी कि फिर से -1 किया गया है। 18 पे 17 यानी कि फिर से -1, ठीक है। यानी कि हर बार इस बार क्या किया गया, इस क्वेश्चन में -1 किया जा रहा है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे, 18 में से 1 घटाएंगे 17 पे Q हो जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा आपका, Z आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, 12 में से 1 घटाएंगे 11, 11 नंबर पर K, E कहां पर है, 5 नंबर पर, 1 घटाएंगे तो कितना, 4, 4 नंबर पे क्या हो जाएगा आपका, D हो जाएगा। तो आपके यहाँ पे QZKD आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर कहा गया P 16 नंबर पर है, O 15 नंबर पे, U 21 और P फिर से 16 हो गया, Q 17 हो गया, N आपका 14 नंबर, V 22 नंबर, O 15 नंबर, ठीक है। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, क्या लॉजिक है ढूंढते हैं पहले। 16 के बाद 17 आया है, +1 हुआ है, 15 के बाद 14 -1 हो गया, 21 के बाद 22 फिर से +1 हो गया, 16 के बाद 15 फिर से -1 हो गया, ठीक है। तो अब आप इस लॉजिक को देख रहे होंगे, क्या लिखा हुआ है, +1 -1 +1 -1, ठीक है। कभी कभी माइनस से स्टार्ट करता है, पहले -1 करेगा, फिर +1 करेगा, फिर -1 करेगा, फिर +1 करेगा। तो प्लस से भी स्टार्टिंग हो सकती है, माइनस से भी स्टार्टिंग हो सकती है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे 1 है तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, यानी कि कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो नंबर कुछ भी लिए जा सकते हैं, ये क्या सेम नंबर है, यानी 1 1 1 आपका हर बार प्लस या माइनस हो रहा है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले इसने प्लस किया है तो पहले आपको भी प्लस ही करना है, अगर आप पहले माइनस कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या +1 करेंगे, P आपका 16 नंबर पे होता है, 1 जोड़ेंगे 17 पे Q हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या L 12 पर है, इस बार आपको घटाना है, 12 में से 1 घटाएंगे 11, 11 नंबर पर K होगा, A आपका 1 नंबर है। अब आपकी जोड़ने की बारी है, 1 और 1 मिलकर कितना 2 होता है, यानी कि B हो जाएगा। T
टी आपका 20 नंबर पर है। इस बार घटाने की बारी है, तो 20 में से 1 घटाएंगे 19 नंबर पे आपका क्या आएगा यहाँ पर एस आएगा। ठीक है, तो अब तक मैंने 3 लॉजिक पे आपको क्वेश्चन करवा दिया है। पहली लॉजिक क्या थी, सब प्लस हो रहा था, दूसरे में सब माइनस हो रहा था, तीसरे में से एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस हो रहा था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो बड़े मजेदार बन रही है। यहाँ पे आपको देखिए करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों तक। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट सब लोग शेयर कर दीजिए। हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है सॉरी, अवॉइड लिखा गया, अवॉइड का कोड ये बनाया गया है, तो चेस का कोड क्या होगा आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए नंबरिंग करते हैं। पहला काम हमारा नंबरिंग होता है, 1 हो गया, 22, 15, 9, 4। ठीक है, यहाँ पे 5, 10, 16, 23 और 2। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले लॉजिक ढूंढेंगे कि क्या लॉजिक है। तो 1 के बाद 5 आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपको मान लेते हैं कि +4 हुआ होगा। फिर क्या 22 के बाद क्या है, जे आ गया। ठीक है, 22 के बाद जे का मतलब क्या है, यहाँ पे 22 के बाद जे कितना माइनस हो गया, -12 हो गया। फिर क्या है 15 के बाद 16 यानी कि +1 हो गया है। 9 के बाद 23, 9 के बाद डायरेक्ट 23 आ गया, मतलब क्या हुआ यहाँ पर 14 प्लस कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर 14 प्लस कर दिया गया। 4 के बाद 2 फिर -2 कर दिया। क्या ये कोई लॉजिक समझ में आ रही है? कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रही है। +4 -12 +1 +14 -2, मतलब कोई लॉजिक ये फिट बैठ नहीं रही यहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कोई दूसरी लॉजिक देखना है। अब देखते हैं दूसरी लॉजिक है क्या यहाँ पे। तो जब भी आगे से आपका वहां पे लॉजिक समझ में ना आए तो आप पीछे से चेक करिए। अभी तक हम क्या करते थे, एफ को कंपेयर करते थे जी से। ठीक है, यानी कि पहले अक्षर को पहले अक्षर से करते थे। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आपका पीछे से होता है कि लास्ट अक्षर को पहले अक्षर का कुछ कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, लास्ट अक्षर एंड फर्स्ट अक्षर में क्या होता है, कुछ कॉम्बिनेशन होता है। तो चलिए देखते हैं। 4 के बाद 5 आया यानी कि +1 हुआ है, और 9 के बाद 10 आया फिर से +1 हो गया है। 15 के बाद 16 फिर से +1, V के बाद 22 है, 22 नंबर पे 23 हो गया फिर से +1, और A के बाद B यानी कि फिर से +1। ठीक है, तो इस बार जो कोडिंग की गई थी वो कोडिंग कहाँ से की गई थी, लास्ट अक्षर से की गई थी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि कभी कभी कोडिंग स्टार्टिंग से होती है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया एक छोटा सा वर्ड ए बी लिख दिया, और ए में 1 जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, और बी में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। तो पहले अक्षर का पहले अक्षर से, दूसरे अक्षर का दूसरे अक्षर से होता है। लेकिन कभी कभी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फॉक्स का कोड यहाँ पे YOPF जी। ठीक है, अब आगे से कोड बनाएंगे तो नहीं हो पाएगा, यहाँ से आपको पीछे से कोड बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से कोड बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं और क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं। तो जब अभी हम लोग चौथा क्वेश्चन सॉल्व करें, वो क्या है, इस लॉजिक पे क्वेश्चन बनाया गया है कि लास्ट वाले अक्षर को पहले वाले अक्षर से कंपेयर आपको करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या पता चला कि +1 हुआ है, तो आप भी कर लीजिए। ई में 1 जोड़ेंगे तो F हो जाएगा, S में 1 जोड़ेंगे तो T, A में 1 जोड़ेंगे तो B होगा, H में जोड़ेंगे तो H के बाद I होगा, और C में जोड़ेंगे तो D हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, FTBIT आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, एक्सपेल लिखा गया हुआ, EXPEL का कोड है FYQFK। ठीक है, तो आपसे PARRY पेरी का कोड पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, उसके बाद लॉजिक पता करेंगे कि क्या लॉजिक है यहाँ पे, और हम लोग उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है। ई आपका देखिए 5 नंबर पर है, 1 से 24 नंबर पर, P 16 नंबर पर हो जाएगा, 5 और 12 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, F 6 नंबर पर है, Y क्या है 25 नंबर पर, Q आपका 17 नंबर पर होता है, F 6 नंबर पर, और K 11 नंबर पर होता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, यहाँ पे 5 के बाद 6 आ जाएगा यानी कि +1 हुआ है। 24 के बाद 25 आया फिर से +1 हुआ है। 16 के बाद 17 फिर से +1 हुआ है। 5 के बाद 6 यानी कि फिर से +1 हुआ है। 12 के बाद यहाँ पे 13 नहीं आया बल्कि 11 आ गया यानी कि -1 हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2017 या 18 में SSC 10+2 में पूछा गया था, जहां पर बच्चों को लगा कि हर जगह ++1 हो रहा है, लास्ट में -1 हो गया यानी कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, लेकिन जब उसकी आंसर की आई तब मालूम चला कि लॉजिक ही यही थी कि सभी में 1 1 प्लस करो और लास्ट वाले में 1 कम कर दो। और जो पहला ऑप्शन दिया गया था वो ऐसा था कि सारे वहां पे जो आपके लेटर्स थे वह सब में +1 करके आंसर दिया गया था, जो कि पहले ऑप्शन पे रखा गया था, और ज़्यादातर बच्चों ने उसी को टिक किया कि क्वेश्चन गलत है, हमारा आंसर सही, हम पहला वाला ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, लेकिन आंसर की आने के बाद क्लियर हो पाया कि लॉजिक ही यही थी, हर जगह प्लस करिए लास्ट में माइनस करिए। ठीक है, तो ये इस लॉजिक में भी क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको ध्यान दीजिएगा।
अगर इस बार लास्ट में -1 किया गया, हो सकता है अगली बार क्वेश्चन है पहले माइनस कर दे और बाद में सब पूरा प्लस कर दे, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हर जगह +1 करेंगे और लास्ट वाले में -1 करेंगे, ओके। P के बाद देखिए Q हो जाएगा, A के बाद B, R के बाद आपका S, R के बाद S, और Y में क्या करना है आपको -1 करना है। Y होता है 25 नंबर पर, 24 नंबर पे क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा QBXX, ठीक है, सॉरी SS हो जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको 5 लॉजिक बता दिया है, +1 वाली, -1 वाली, +1 -1 वाली, और उसके बाद हर जगह पे +1 हो रहा है यहाँ पे, लेकिन क्या हो रहा है, इस लॉजिक पे बना गया, यानी कि पीछे से +1 हो रहा है। और एक लास्ट लॉजिक मैंने आपको बताई क्या है कि हर जगह पर +1 लास्ट में -1, या फिर कभी कभी हर जगह पर -1 लास्ट में जाके +1 कर देगा, ठीक है। तो 5 लॉजिक मैंने आप लोगों को बता दिए। इसके बाद फर्स्ट टाइप में 5 लॉजिक और बचती है, तो आइए हम लोग उसको पढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, जहां पर देखिए आपसे कहा गया है SHIFL का कोड ये है, तो SPURN का कोड क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पहले नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग कर लेते हैं। S 19 पर है, H 8 नंबर पे, 9 नंबर पे, 6 नंबर पे, 12, ठीक है। यहाँ पे आपका 8, 19, 18, 21 और 15, ओके। चलिए यहाँ पे नंबरिंग कर लीजिए, 19, 16, 21, 18 एंड 14, ठीक है। हमने सारी नंबरिंग कर ली है। अब हमें क्या करना है, लॉजिक को पता करना है कि क्या लॉजिक है, ठीक है। तो 19 के बाद 8 आया, यानी कि क्या यहाँ पर प्लस माइनस हुआ है, कितना 11 माइनस हो गया। 8 के बाद 19 आया, यहाँ पर क्या हुआ 11 प्लस हो गया। 9 के बाद क्या आ गया 18 आ गया, मतलब कि 9 प्लस हो गया, चलिए ठीक है। फिर क्या 6 के बाद 21 आ गया, मतलब यहाँ पे कितना प्लस हो गया आपका 15 प्लस हो गया। 12 के बाद 15 यानी कि 3 प्लस हुआ, ठीक है। तो क्या यहाँ पे कोई लॉजिक आपको समझ में आ रही है? जितना प्लस या माइनस किया था मैंने उतना यहाँ पर कर दिया, लेकिन कोई लॉजिक समझ में नहीं आई है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे से चेक कर लेंगे, जैसा मैंने आपको बताया है कि पीछे से चलिए चेक करके देखते हैं क्या लॉजिक बनती है। 12 के बाद 8 यानी कि -4 हो गया। 6 के बाद 19 प्लस कितना हो गया 13। 9 के बाद 18 यानी कितना प्लस हो गया, यहाँ पे आपका 9 प्लस हो गया। 8 के बाद 21 आ गया, मतलब क्या हुआ यहाँ पे प्लस हुआ है, कितना प्लस हुआ है 21 में से आप 8 को घटा दीजिए तो हो जाएगा 13, ठीक है। यहाँ पे 13 प्लस हो गया है। 19 के बाद यहाँ पे 15 आ गया है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ -4 हो गया। अभी भी कोई लॉजिक समझ में आ रही है क्या? नहीं आ रही है। -4 + 13 + 9 + 13 -4, कोई लॉजिक यहाँ पर समझ में नहीं आ रही, ठीक है। एक लॉजिक आपको लग रही है यहाँ पे कि बीच में +9 है, उसके बाद +13 है, फिर माइनस यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो बिल्कुल सही लॉजिक है, हो सकता है ये, ठीक है, संभव है। लेकिन फिर इस हिसाब से आपका ऑप्शन वहाँ पे देना चाहिए। अगर इस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस वर्ड का कोड डिकोड करते हैं इसको, और ऑप्शन में दिया गया है, तो ये लॉजिक सही हो सकती है, संभव है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन मैंने आपको फॉर्म किया है वो इस प्रकार से किया है कि यहाँ पर क्या है आपका अपोजिट लेटर है। आप देखिए अगर तो 19 और 8 को अगर आप जोड़ें तो 19 8 कितना होता है 27 होता है, ठीक है। उसी प्रकार से 8 और 19 को अगर आप जोड़े तो ये भी 27 हो जाएगा। 9 और 18 को जोड़े तो ये भी 27 होगा। 6 और 21 को जोड़े ये भी 27 हो जाएगा। 12 और 15 को जोड़े तो भी 27 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जिन दो अक्षरों के स्थानों का अगर योग 27 है तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। शुरू में मैंने ऊपर नीचे लिख करके आपको बताया भी था ये चीज, ठीक है। तो चलिए अपोजिट लेटर यहाँ पे कर लेते हैं। S 19 नंबर पर 19 का कोड क्या होता है, यहाँ पे H हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। 16 है, 16 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 27 में से 16 घटा दीजिए, कितना आएगा आपका यहाँ पर 27 में से 16 घटाएंगे तो 11 आएगा। 11 पे क्या होता है K होता है, ठीक है। U 21 नंबर पर है, 27 में से घटाइए कितना आएगा 6 आएगा। 6 नंबर पे क्या है यहाँ पे आपका F हो जाएगा। R क्या है 18 नंबर पर, 27 में से घटा दीजिए तो 9 आ जाएगा यहाँ पे। 14 नंबर पर N है, 27 में से 14 घटाएंगे तो क्या आएगा आपका 13। और 13 नंबर पे क्या होता है, सॉरी यहाँ पे 9 नंबर पे I लिखना था आपको, ठीक है। 14 पे 13 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि M। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे HKFIM हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी अपोजिट लेटर पे है, लेकिन यहाँ पे लास्ट लेटर को आपको पहले लेटर के साथ लेना है, सेकेंड लास्ट को सेकेंड लेटर से लेना है, तब हो पाएगा, ठीक है। देखिए D कहाँ पे 4 नंबर पे, W आपका 23 नंबर पे, 23 4 27, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। I 9 नंबर पर है, R 18 नंबर पर है, तो 9 और 18 कितना होता है 27 होता है, तो ये भी आपका अपोजिट है। B 2 नंबर पर है, Y 25 पे, ये भी अपोजिट है। R 18 पर है, I 9 पर, ये भी अपोजिट।
O15 पर, L12 पर, ये भी अपोजिट, F6 पर और U कहाँ पे 21 पर, ये भी अपोजिट। ठीक है, तो ये क्या है, फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर से कंपेयर करना था, यहाँ पे लास्ट को फर्स्ट से करना है। दोनों लॉजिक पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। L कहाँ 12 पे, तो 12 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपको देखिए 15, 15 पे O हो जाएगा, I का अपोजिट R है, O का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 15, 12 L हो जाएगा आपका। C का अपोजिट क्या है 3 नंबर पे, 24, 3, 27 होता है, X आ जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद E का अपोजिट क्या होगा 22, 5, 27 V होगा, R का आपका हो जाएगा I। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ORLXVI हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या थे, अपोजिट लेटर पे क्वेश्चन पूछे गए थे, और एक आगे से था और एक आपका पीछे से था, दोनों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसके बाद वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है वो क्या है, आप देखिए अगर, तो यहाँ पर 3 अक्षर हैं और यहाँ पर 6 अक्षर है। ठीक है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक अक्षर से 2 अक्षर बना होगा। ठीक है, एक अक्षर से 2 अक्षर बना है, कैसे बना है तो आइए देखते हैं। देखिए P लिखा हुआ है, P का कोड क्या हो जाएगा आपका NO हो जाएगा, I का कोड GH है और N का कोड LM है। ठीक है, तो आइए देखते हैं P से NO आया कैसे। P कहाँ पर है, 16 नंबर पर है, इसका कोड लिखा गया N 14 नंबर पे और वो कहाँ पे 15 नंबर पे ये। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दीजिए तो 16, 14, 15 यानी 14, 15 के बाद 16 आता है, यानी कहने का मतलब ये होगा 16 के पहले के जो 2 नंबर आपके हैं 14 और 15, उसी को इसका कोड बना दिया गया है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, I आपका 9 नंबर पर है और यहाँ पे क्या GH, G आपका 7 नंबर पे, H 8 नंबर पे। ठीक है, तो 7, 8 के बाद 9 आता है, यानी कि 9 के पहले की संख्या जो 7, 8 है उसी को इसका कोड बना दिया गया है। समझ में आ रहा है सबको? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। N आपका क्या है 14 नंबर पर है और LM क्या है आपका 12 एंड 13 है। ठीक है, 12, 13 के बाद 14 आता है, मतलब 14 के पहले क्या आएगा आपका 13, 12 आएगा। ठीक है, तो 13, 12 को उसका कोड बना दिया गया, मतलब कि जिस अक्षर को यहाँ लिखा गया है उसके पहले के जो 2 अक्षर हैं उन्हीं को उनका कोड बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग भी वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। लॉजिक अगर आपकी पकड़ में आ गई है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, n से पहले देखिए क्या आएगा, n 14 नंबर पर है, n से पहले क्या होता है 13 होता है, 12 होता है। ठीक है, तो 12 पे क्या है आपका L है और 13 पे क्या है M है। ओके, I क्या है आपका 9 नंबर पे, आप यहाँ से कॉपी भी मार सकते हैं, I का कोड GH लिखा गया तो आप भी I का कोड GH लिख लीजिए, सीधे सीधे दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है वहां पे। ठीक है, अब देखिए B से पहले क्या आएगा, B से पहले A आता है और उससे पहले क्या आता है Z आता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ZA, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, Z क्यों आता है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर भी 3 से 6 बने हैं, कैसे बने हैं तो आइए इसको भी देख लेते हैं। M आपका क्या है देखिए 13 नंबर पर है और इसका जो कोड लिखा गया NO वो क्या लिखा गया 14 लिखा गया है और 15 लिखा गया। ठीक है, तो 13 के जस्ट बाद 14 आता है और उसके बाद 15 आता है। ठीक है, यानी कि M के आगे के 2 अक्षर लिखे गए, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया, कुछ नहीं करना है। N का ये हो गया, A का चेक कर लीजिए, A का देखिए BC हो गया, N का फिर से यहाँ पे क्या OP हो गया ना, तो यानी आगे के 2 अक्षर लिए जा रहे हैं, तो आप भी ले लीजिए। R के बाद आपका हो जाएगा ST, A के बाद हो जाएगा BC और T के बाद हो जाएगा UV हो जाएगा, तो आपका आंसर बनेगा यहाँ पे ST BC UV हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी लॉजिक थे करीब 9 लॉजिक पे मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक है, आगे 2-4 लॉजिक्स और बची हैं, आइए उस पर बात करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, T आपका 20 नंबर पर है। मैंने पहले बताया कि आप क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग मस्ट है, नंबरिंग सबसे पहले करिए। ठीक है, 21, 7, 4, 7, 13, 11 एंड 25। ओके, चलिए यहाँ पे आते हैं 19, 20, 21, 4, 5, 14, 20। ठीक है, चलिए नंबरिंग हमने कर लिया। अब हम यहाँ पे लॉजिक पता करेंगे कि क्या लॉजिक है। ठीक है, तो 20 के बाद 21 है यानी कि +1 हुआ है, 5 के बाद 7 आ गया +2 हो गया, 1 के बाद 4 यानी कि +3 हो गया है, फिर देखिए 3 के बाद 7 मतलब क्या हुआ कि +4 हो गया है, 8 के बाद 13 यानी कि +5 हो गया है, 5 के बाद कितना 11 मतलब कि +6, 18 के बाद 25 मतलब कि +7। ठीक है, तो +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 क्या है, ये नेचुरल नंबर को जोड़ जोड़ करके वहां पर क्वेश्चन बनाया गया, तो हम भी वही करने वाले हैं। 19 में 1 जोड़िए 20, 20 नंबर पे होगा T। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, अब हमें 2 प्लस करना है, 1 हम प्लस कर चुके हैं, अब 2 प्लस करेंगे, तो 20 2 कितना 22, 22 नंबर पे क्या होता है V होता है। अब हमें 3 प्लस करना है, तो 21 और 3 24, 24 पे क्या होता है आपका X हो जाएगा। अब 4 +
करेंगे तो 4 और 4 मिलके 8 नंबर पर H। अब हमें 5 प्लस करना है तो 5 और 5 मिलके 10 नंबर पे क्या होता है J हो जाएगा। ठीक है, अब हमें 6 प्लस करना है, 14 6 20 नंबर पर T, यानी कि T फॉर 20 होता है तो 20 नंबर पे T हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है 7 प्लस करना है तो 20 और 7 कितना होता है 27 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में केवल 26 अक्षर हैं। 27वें नंबर पर क्या आएगा, हम क्या करेंगे 26 नंबर पर Z और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमें फिर से A मिल जाएगा, यानी कि 27 नंबर पे क्या हो जाएगा A हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा TVXHJTA हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो ऊपर लिखा गया है। देखिए क्या है यहाँ पे, नंबरिंग करके पता करेंगे। 2 21 3 11 5 20। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 20 1 19 4 10। यहाँ पे देखिए क्या है 4 18 5 1 13 और यस कहाँ पे 19 पे। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2 के बाद 2 आया, चलिए मान लेते हैं कि इसमें 0 प्लस किया गया होगा। 21 के बाद 20 मतलब क्या हुआ 1 घटाया गया। 3 के बाद क्या है 1 यानी कि 2 घटाया गया। ठीक है, उसके बाद अगर आगे देखें, पहले देखिए क्या होगा या तो प्लस या तो माइनस 0 हुआ होगा। 21 के बाद 20 यानी कि -1 हुआ है। 3 के बाद 21 के बाद 20 -1 हुआ, सही है। 3 के बाद 1 यानी कि -2 हो गया है। 11 के बाद 19 कितना प्लस हो गया, इस बार आपको 8 प्लस कर दिया गया। 5 के बाद 4 -1 हुआ। 20 के बाद 10 -10 हुआ। ठीक है, क्या ये कोई लॉजिक समझ में आ रही है, क्या नहीं आ रही है। ठीक है, ऐसी कोई लॉजिक है ही नहीं तो समझ में कैसे आएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लॉजिक है यहाँ पे। 2 के बाद अगर आप इस चीज को देखें, थोड़ा सा देखें यहाँ पे, शुरू के 3 अक्षर को अगर हम उल्टा कर दे तो क्या बन जाएगा, A बन जाएगा, T B बन जाएगा। ठीक है, T बनेगा B बनेगा। इनको नंबरिंग करिए 1 20 2। ठीक है, तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 आया, 21 में से 1 घटाएंगे 20 आया, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 1 1 घटाया जा रहा है और उसके बाद शुरू के 3 अक्षर को और लास्ट के 3 अक्षर को उल्टा करके लिख दिया गया। ठीक है, तो हमारा एक्चुअली क्वेश्चन था क्या था यहाँ पे ATB था। ठीक है, उसके बाद क्या था JDS था, JDS, यानी कि यहाँ पर देखिए 10 4 19 हो गया। 11 में से 1 घटाएंगे 10 आएगा, 5 में से 1 घटाएंगे 4 आएगा और T में से 1 घटाएंगे 19 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि 1 1 माइनस करके क्वेश्चन बनाया गया। उसके बाद जो फर्स्ट आपके 3 लेटर से उनको यहाँ पर उल्टा लिख दिया गया और लास्ट 3 लेटर को भी यहाँ पर उल्टा लिख दिया गया और कोई लॉजिक यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग वही करते हैं, पहले 1 1 घटाएंगे उसके बाद उल्टा कर देंगे उनको। तो D में से 1 घटा दीजिए, कितना आएगा C आएगा। R में से 1 घटाएंगे 17 नंबर पे Q हो जाएगा। 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 नंबर पर क्या होगा D होगा। ठीक है, 1 में से 1 घटा लीजिए Z आ जाएगा। M में से 1 घटाएंगे 12 नंबर पर L। 19 में से 1 घटाएंगे 18 नंबर पर R। ठीक है, तो हमारा आंसर ये नहीं है। अभी हमें दूसरा काम क्या करना है जो उसने किया था, उल्टा करना है। चलिए कर लेते हैं। CQD को हम लिखेंगे DQC और यहाँ पे ZLR को लिखेंगे RLZ। ठीक है, तो हमारा आंसर जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, DQCRLZ आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फर्स्ट टाइप कोडिंग डिकोडिंग की आप सबको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग मिलते हैं सेकंड वीडियो में जहां पर हम लोग टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।